चलिए, तो न्यूमेरिकल्स जो है उसको हम लोग गाइस देखते हैं हार्डली 1.5 आवर में, ठीक है। और बहुत ही आसान है, तुम लोग अभी समझ जाओगे तुरंत, टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सेशन को रखे थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं गाइस जो हमेशा 16 मार्क्स का आता है, ठीक है। 16 मार्क्स का आता है गाइस, जो तुरंत हम प्रैक्टिस करवा देते हैं और टोटल स्टेशन पढ़ा देते हैं गाइस, हो जाएगा, ठीक है। समय बहुत कम है ना। और रात में एकदम तुम लोग अब सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करो जी, ठीक है। लास्ट क्लास हम तुमको, अच्छा गाइस ऑटो कैड और पीएम का क्या हाल है जी? ऑटो कैड और पीएम का क्या हाल है? नहीं हुआ है उसका अच्छा से। मेन बात वो बहुत ज्यादा इरेगुलर भी रह गया ना। हाँ, यस सर, बहुत एब्सेंट करते हैं। क्या करेगा भाई। यार मेरा वाला पूरा पेपर हो गया, तुम्हारा कोई टेंशन का बात है नहीं क्या? मेरा होम का सैंपल क्वेश्चन एकदम बना हुआ से फ्री कर देंगे, आज से आजाद पंछी की भांति रहो, पढ़ो, कहीं भी डाउट हो एनी टाइम। देखो गाइस, थोड़ा हम तुम भेजते हो, हम तुरंत, क्योंकि देखो कभी कभी न्यूमेरिकल रिप्लाई कर देता है लड़का लोग, ने समझा। तो न्यूमेरिकल में यस यार सर। तुम खुद से सोचो यार, न्यूमेरिकल में थोड़ा समय लगता है, और प्लस गाइस उसके लिए कैलकुलेटर उलकुलेटर मेरे पास रहेगा इंस्टेंट, तभी ना करेंगे, लेकिन भेजो, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोग का एग्जाम। एग्जाम से बढ़कर अभी हमको कुछ नहीं दिख रहा है। देखो गाइस, क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन तुम बनाओगे, चीजें समझ जाओगे। देखो, है क्वेश्चन, ए टैक्योमीटर, ए टैक्योमीटर, ए टैक्योमीटर, ए टैक्योमीटर, ए टैक्योमीटर, ए टैक्योमीटर। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, एक दो समझेगा तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से नजर लगा के रखो। ए टैक्योमीटर वाज सेटअप, वाज सेटअप, was set up at a station, as a station, है ना। a tachometer was set up at a station point P, point P, P, and following reading were obtained, and following following reading, following reading, and following reading were obtained, and following reading were obtained, and following reading were obtained, and following reading were obtained on the vertical, on the vertical held staff, vertical held staff, vertical held staff। गाइस इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हमेशा 16 मार्क्स के। एकदम 16 मार्क्स का आएगा, सरसों का फूल नजर आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। फिर है गाइस स्टाफ स्टेशन, स्टाफ स्टेशन, स्टाफ स्टेशन, स्टाफ स्टेशन। उसके बाद गाइस वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल। और फिर है गाइस अस्टेडिया रीडिंग, फिर है गाइस अस्टेडिया रीडिंग, अस्टेडिया रीडिंग। फिर है गाइस अस्टेडिया रीडिंग, ठीक है ना। वैल्यू को लिखते हैं, देखो ये है गाइस मेरा P, दिस इज गाइस माय P, एंड दिस इज योर M। इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन P है, जबकि स्टाफ का स्टेशन ये है। ये गाइस +2 डिग्री,
2 डिग्री 30 मिनट, और ये है गाइज 1.2 1.2 00 1.4 1.400 1.600। फिर है गाइज ये P, ये है गाइज Q, और यहाँ है वैल्यू -3 डिग्री, -3 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट, और ये है 1.70, फिर गाइज 1.950 950, और फिर है गाइज 2.200। क्वेश्चन है द कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वेयर the constant of instrument where the constant of instrument the constant of instrument the constant of instrument the constant of instrument where 100 where 100 where 100 and 0 back marker सब ये लोग चल रहा है। छोड़ दो। find the horizontal distance find the horizontal distance find the सब टूटेगा, समझा? कुंभकर्ण है ना, समझा? find the horizontal distance between, है ना? कल क्वेश्चन भेजेंगे तो कल नहीं कॉल करेगा, है कि नहीं? PQ the horizontal distance between PQ निकालना बाबू, और है ना PQ and RL of Q and RL of Q if the RL of M is if the RL of M is RL of M is 200 मीटर। देखो ध्यान यहाँ पे समझो, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है गाइस, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस कैलकुलेटर से खेला कर रहे हैं। देखो, अरे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P है दोनों के लिए, ये एंगल किस में होगा? ये एंगल किस में होगा? एलिवेशन। और ये किस में होगा? डिप्रेशन। तो अब यहाँ 3 गो रीडिंग ऐसे भी आएगा सर, बीच वाला क्रॉस हेयर का होगा, ये होगा अपर स्टेडिया, ये होगा लोअर स्टेडिया। अब गाइस जब एलिवेशन होगा तो एलिवेशन का ग्राफ कैसे बनता है? भाई ऐसे करके उठता है। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, जब ऐसे करके बीच में हमको इंस्ट्रूमेंट लगाना है तो गाइस हम ऐसे उठा देते हैं। उठाना है बस, ग्राउंड को ऐसे उठा दो, ग्राउंड को गाइस ऐसे उठा दो, ये ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस जब हम ऐसे रख लेंगे यही है। अब देखो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गाइस तुम देख सकते हैं डायग्राम को। देखो अभी हम डायग्राम मिटाए भी नहीं है बोर्ड 1 का, डायग्राम को गाइस तुम लोग देख सकते हैं। अब गाइस मान लीजिए इफ आई है क्लोज, सपोज दैट हमने गाइस यहाँ पर अपना इंस्ट्रूमेंट लगाया है ना गाइस, यहाँ पे अपना टेक्योमेट्री को फिटिंग किया, अपना टेक्योमेट्री को यहाँ लगाया। माय डियर स्टूडेंट यहाँ समझो, तो गाइस इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन दोनों ही के लिए क्या है? सेम है, तो P रख दिया। अब गाइस यहाँ पे एक स्टाफ रीडिंग लिया, ये देखो माय डियर स्टूडेंट, और एक स्टाफ रीडिंग गाइस मैंने यहाँ पे ले लिया, 2 जगह। अब गाइस खुद से सोचो, इसका जो रीडिंग होगा वो 3 को यहाँ पे रीडिंग आएगा, 3 को रीडिंग आएगा कि एक गाइस बीच में क्रॉस हेयर का आएगा, एक गाइस अपर स्टेडिया का आएगा, और गाइस एक कहाँ पे आएगा? एक कहाँ पे आएगा गाइस? एक आएगा तुम्हारा लोअर स्टेडिया, ये हो जाएगा। अब गाइस इसका एक वैल्यू ये वाला, ये जो होता है इस तरह से स्टेट, ये दिस इज ये हो गया। ये जो लाइन रहेगा ये दोनों में गाइस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, दिस इज गाइस। तो अभी हम फिगर में दिखाते हैं, डोंट वरी। अब इसमें गाइस 3 गो लाइन होगा, एक बीच में होगा सर, एक यहाँ पे भी लोअर होगा, और एक गाइस ये होगा, दिख रहा है? ये होगा गाइस, यानी ये एंगल मेरा क्या होगा बाबू? ये एंगल मेरा क्या होगा? यहाँ से यहाँ, ये मेरा लाइन ऑफ साइट होता है, लाइन ऑफ साइट होता है माय डियर स्टूडेंट, लाइन ऑफ साइट होता है। तो ये ग्राउंड की प्रोफाइल है, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ ग्राउंड। बस इसको बनाने सीख गए ना तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है? अब गाइस खुद से सोचो,
ये वाला डिस्टेंस गाइज, ये वाला डिस्टेंस है ना गाइज, ये जो डिस्टेंस होता है मेरा यहाँ से, ये जो ग्राउंड है, यहाँ से जो डिस्टेंस होता है गाइज, यहाँ से जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस है ना गाइज, जो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस यहाँ से गाइज, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, किसे डिनोट करते हैं, इस डिस्टेंस को सर बोलते हैं भी बोलते हैं सर। और इसका बीच वाला डिस्टेंस जो है गाइज, बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एच। तो अपर वैल्यू कितना है, अपर वैल्यू तुम लिखते जाओ, अपर वैल्यू मान लीजिए गाइज ये है, तो 1.2 1.4 1.6, तो ये वाला गाइज 1.2 आएगा, ये गाइज 1.4 आएगा, है कि नहीं। ये और ये गाइज तुम्हारा 1.6 आएगा। और इसमें गाइज हम लोग करते हैं तो, है ना, सबसे कम का स्टाफ रेटिंग कहाँ आएगा, देखो ये 1.7 आएगा, इस जगह पे 1.7 आएगा, ये गाइज तुम्हारा 1.95 आएगा, 1.95 आएगा, और ये गाइज 2 पॉइंट आएगा, 2.0 आएगा। तो गाइज ये जो वैल्यू होता है, इसको हम लोग गाइज क्या बोलते हैं, रे भी। और ये गाइज, ये वाला डिस्टेंस इसका, एच स्मॉल एच सर। अब कंसेप्ट को समझो, एलिवेशन में क्या ऐसे ही नहीं बनता, हाँ। और ये गाइज, ये लाइन ऑफ साइट हुआ, ये गाइज इसका क्या हुआ, बीच वाला ये ही तुम्हारा लाइन ऑफ साइट होता है, लाइन ऑफ साइट। तो ये तो दोनों में सेम होना चाहिए इस लेवल में, क्योंकि ये पोजीशन, ये गाइज पोजीशन है तुम्हारा, इस जो पोजीशन है एम का, ठीक है। और ये जो पोजीशन है गाइज, दिस इज द पोजीशन ऑफ क्यू। और फिर ये गाइज, ये यहाँ से ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये गाइज एंगल तुम्हारा क्या हो गया, दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज θ1, θ1 रख सकते हो। और ये गाइज पॉजिटिव एलिवेशन है, और ये गाइज मेरा θ2 जो नेगेटिव में डिप्रेशन है, 3 डिग्री 30 मिनट। और ये गाइज मेरा है, ये गाइज है 2 डिग्री 30 मिनट। तो गाइज अब देखो, मेरा को स्टाफ इंटरसेप्ट चाहिए रे बाप। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है, स्टाफ इंटरसेप्ट इसके बीच का, तो स्टाफ इंटरसेप्ट एस इज इक्वल टू बड़का रीडिंग में छोटका रीडिंग घटा दो, 2.20 में 20 में है ना गाइस, देखो अरे उससे कोई डेसिमल के बाद जीरो का ऐसे भी कोई वैल्यू रखता नहीं है, ठीक है। 2.2 ही करो, क्या दिक्कत है, 2.2 के बाद दिख भी सकता है, उससे कोई दिक्कत है। 2.2 अब माइनस गाइस हो जाएगा 1.7, कितना आ रहा है बताओ तो, कितना आ रहा है, 12 में 7 गया तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 हो गया गाइस, 5 हो गया, यानी गाइस 0.7। अब देखो 7 5 बार आई है, कितना मीटर। उसी तरह गाइस स्टाफ इंटरसेप्ट यहाँ पे निकाल लीजिए, ये जो गाइस स्टाफ इंटरसेप्ट है ना बाबू, ये जो स्टाफ इंटरसेप्ट है, ये गाइस निकाल लो, ये तो 1.6 में 1.2 घटाओ, 1.6 में 1.2 गाइस घटाइए, 1.6 में गाइस 1.6 में 1.2 घटाइए गाइस, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.4, यानी गाइस जो मेरा जो स्टाफ इंटरसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.4 मीटर, और वो जो आ रहा है गाइस 2.2 माइनस 1.7, ये आ रहा है 0.5, ठीक है। अब गाइस हमको क्या बोलता है, अरे भाई द कांस्टेंट दिया हुआ है। अच्छा गाइस एक कॉन्सेप्ट और दे देते हैं, यदि कभी कभी यहाँ ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 और एडिटिव कांस्टेंट 0 दिया हुआ है, मतलब कैपिटल ए का मान 100 है और गाइस सी का मान 0 है, कभी कभी गाइस ऐसे लिख देगा, है ना, एनालिटिकल लेंस भी कभी कभी लिख देगा, याद रखो क्वेश्चन में, ऐसे नहीं देखे गाइस, यदि एनालिटिकल लेंस लिख दे गाइस, एनालिटिकल लेंस, तो भी गाइस आप जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है ए का वैल्यू, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट उसका वैल्यू आप 100 ले लेना, है ना, उसका वैल्यू गाइस 100 ले लेना, और एडिटिव कांस्टेंट बी का वैल्यू आपको 0 लेना है, ये याद रखिएगा गाइस।
यदि एनालिटिकल लेंस लिख दिया है तो गाइस बी का वैल्यू हमेशा मतलब एडिटिव कांस्टेंट हमेशा 0 लिया जाएगा और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100। तो गाइस अब ये हो गया फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एल, है ना गाइस। पी क्यू यहाँ पे है एंड गाइस पी क्यू, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। तो गाइस तुमको पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी और क्यू का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालिए। तो गाइस इंक्लाइन में है, इंक्लाइन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस थीटा होता है। तो थीटा का मान दिया ही हुआ है, एस स्टाफ इंटरसेप्ट हो गया, ए और बी दिया हुआ है। तो गाइस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सुनो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बताओ, फॉर्मूला क्या होगा सर, ये होगा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस गाइस बी कॉस थीटा, यही ना होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो दोनों में यस सेम होता है, सर। क्योंकि गाइस पी क्यू वाला है तो यहाँ पे थीटा को रिप्लेस कर दो, थीटा टू। अब गाइस यहाँ पे ए का वैल्यू 100 है और बी गाइस है ना ए बी कॉस थीटा, और ए बी नहीं होता है ए एस कॉस स्क्वायर थीटा ना होता है, ए एस 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 स्टाफ यस सर। इंटरसेप्ट। तो स्टाफ इंटरसेप्ट में गाइस इसको 2 दिया तो इसका भी नाम 2 दे दो और इसका नाम गाइस 1 दे दो। तो यहाँ पे गाइस ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये तुम्हारा किससे रिप्लेस होगा, ए एस कॉस, तो ये गाइस यहाँ पे 2 लगा दो। तो गाइस ये 100 हो गया, एस टू का वैल्यू कितना हो गया गाइस 0.5 कॉस, कॉस हो गया रे, एंगल कितना हो गया -3 डिग्री 30 मिनट, ये हो गया। और प्लस गाइस बी का वैल्यू 0 है, इसको तो कोई फायदा नहीं लिख के, कॉस -3 डिग्री 30 मिनट। तो गाइस यहाँ से ये तो पूरा ही 0 हो गया और ये माइनस यदि रहता है तो बाहर आ जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है। तो सिंपली इसका वैल्यू निकालो गाइस, इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, इसका गाइस वैल्यू निकालो कैलकुलेटर से, 100 इंटू 0.5 गुने गाइस, है ना, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसा बात नहीं है, कॉस -3 डिग्री 30 मिनट। तो सब हमको ना मार देगा जान, एकदम भूखा भूखा के मार देगा जान। गाइस इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, cos -3 डिग्री 30 मिनट का पूरा का होल स्क्वायर फिर कर दोगे। तो ये गाइस मेरा वैल्यू आ रहा है 49.81, द वैल्यू इज कमिंग गाइस 49.81 वैल्यू आ रहा है। देखो 49.81, 49 पॉइंट गाइस कितना आ रहा है 81 मीटर। समझा कैसे किए हैं, हाँ देखो यहाँ पे 100 है इंटू गाइस 0.5 है गुने, तो कॉस लिखिए दिए -3 डिग्री 30 मिनट, इसका होल स्क्वायर भी चाहिए तो ये पूरा इसका कॉस, यहाँ के बाद गाइस फिर एगो ब्रैकेट डालो और इसका पूरा होल स्क्वायर कर दो और ये गाइस वैल्यू आ जा रहा है 49.81। तो गाइस यस कॉस सर। है ना, कॉस स्क्वायर -3 डिग्री 30 मिनट को आप गाइस ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस -3 डिग्री 30 मिनट, और इसका गाइस क्या हुआ पूरा इसका भी इसका सर। गाइस कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं, पहला आंसर यही हो गया, यस सर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन। देखो बस चित्रवा का देरी है, चित्रवा बनाया सेम लेवल पे है, दोनों का चेंज नहीं हो रहा है, देखो सब मिला लो सब मैच कर रहा है। सर फिगर पेंसिल से बना देंगे ना सर। पेंसिल या कलम जिससे बनाना है बना देना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस क्वेश्चन में कोई समय जान नहीं है यार, बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू। अब गाइस मेरे को क्या पूछता है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एल, है ना गाइस, पी क्यू एंड आर एल इफ द आर एल ऑफ एम। तो गाइस इसका आर एल दिया हुआ है, सुनो ध्यान से, आर एल ऑफ एम दिया हुआ है गाइस, मतलब इस जगह का आर एल दिया हुआ है, आर एल ऑफ एम दिया हुआ है गाइस, ठीक है, इस जगह का आर एल दिया हुआ है, इस जगह का। तो गाइस आर एल ऑफ एम कितना दिया हुआ है, देखो आर एल ऑफ एम कितना दिया हुआ है, ये 200 सर। कंसेप्ट समझो कितना है 200 मीटर। 200 मीटर सर। तो गाइस सुनो, जब 200 मीटर दिया हुआ है तो बाबू इस देखो देखो यहाँ समझो रे, भी में यदि एच को माइनस कर देंगे तो हमको ये डिस्टेंस यहाँ का आरएल मिल जाएगा, हाँ इस लेवल का आरएल मिलेगा, समझो
यस भी सर। में यदि h माइनस कर देंगे तो हमको इस जगह का है ना, इस भी में h को माइनस कर दिया तो हमको क्या मिला, क्या मिला? ऑब्वियस सा बात है गाइस, ऑब्वियस सा बात है। यदि इस भी में h को माइनस कर देंगे ये वाला चीज हम माइनस कर देंगे गाइस, तो हम कहाँ तक आ जाएंगे? ऑब्वियस सा बात है, ऑब्वियस सा बात है। हमको RL ऑफ m दिया हुआ है ना। हाँ सुनो ध्यान से गाइस, इस भी में यदि इस भी में डियर स्टूडेंट, इस भी में यदि आप h माइनस करोगे तो यू गॉट दिस डिस्टेंस, एम आई राइट और रॉन्ग? यदि भी में गाइस इस डिस्टेंस को माइनस करोगे तो यू विल गॉट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ यस जाएगी सर। सर। हाँ अरे भी में यदि h माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, बिल्कुल सर। अब गाइस सुनो, इस जगह का RL कितना है 200, इस 200 में यदि इसको डिस्टेंस को माइनस कर दोगे तो आपको RL सीधे इस लेवल का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और इस लेवल का यस सर। RL आ गया तो उसमें गाइस सिंपली इसका भी ऐड कर दो, यहाँ तक आ गया, इसमें गाइस h ऐड कर दो तो RL ऑफ क्यू आ गया। नहीं समझा क्या हम बोले? मीठा है, मीठा है इसको। देखो समझाते हैं फिगर यस के साथ, सर। देखो ध्यान से समझो। ऊपर लिख लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लिया, सब लिख लिए सर। सब लिख लिया, ठीक है। देखो हम क्या बोलना चाहते, तुमको किस टारगेट क्या है बाबू, टारगेट क्या है पहले ही बताओ, व्हाट इज आवर टारगेट? RL निकालना सर उसका। किसका RL निकालना? सर किसका एम, RL निकालना एम है? पर। इधर उधर करके सिर्फ आंसर ला देना है, कुछ है नहीं। देखो बहुत ही आसान है, एम पॉइंट का है, ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा एग्जाम में, ठीक? ठीक है सर। पता नहीं यार, माथा खराब। ये सबसे बड़ा टेंशन क्या हुआ है पता है? सबसे बड़ा टेंशन ये हुआ है कि इसको खाली कर दे रहे हैं। सबसे बड़ा टेंशन हो गया है कि एग्जाम हो जाएगा रे, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम अब नहीं होगा, बढ़ेगा उसको ना, JUT पे प्रेशर आ गया है, समझा? उसको ना सेमेस्टर का लेवल, सेमेस्टर को मेंटेन करना है, समझा? सेमेस्टर को यस सर। मेंटेन करना है, इसलिए देखो आप सुनो, तुमको RL ऑफ क्यू चाहिए तो खुद से सोचो कि बाबू ये भी में h को माइनस कर दोगे तो तुमको ये डिस्टेंस मिलेगा। m का RL पता है तो m का RL में इस डिस्टेंस को माइनस करोगे तो तुम इस लेवल का RL में आ जाओगे। अब इसमें गाइस भी ऐड करके h1 ये h ऐड कर दोगे, यानी गाइस इसको बोल दो V1, इसको बोल दो गाइस H1, इसको बोल दो V2, इसको बोल दो गाइस H2। अब गाइस मैं क्या बता रहा हूँ, तुम V1 का जो डिस्टेंस हमने निकाला नहीं है, V1 का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? V1 इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला होगा यस साइन यस इज साइन 2 टू थीटा थीटा बाय बाई 2 टू और प्लस प्लस बाय बी साइन प्लस बी थीटा, साइन, यही होता है बी फॉर्मूला साइन सर। थीटा। हाँ तो ये तो बेटा बी तो एडिटिव कांस्टेंट जीरो है बेटा, तो इसको तो जीरो कर दिया, इसको कुछ नहीं करना है। अब गाइज यहाँ पे जब इसके लिए काम करे तो ये S1 हो गया, S1। तो गाइज ए का वैल्यू 100, S1 का वैल्यू बाबू 0.4 और साइन 2, तो साइन 2 हो गया गाइज इंटू थीटा का वैल्यू कितना है पॉजिटिव में, +2 डिग्री 30 मिनट, और ये होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और ये गाइज ये तो जीरो है, और यहाँ लिख दो रे बच्चा, लेकिन लिख के भी कोई फायदा नहीं है। देखो बस ये, इससे गाइज मेरा V1 आ जाएगी। V1 करो कैलकुलेटर देवता से कितना आ रहा, कैलकुलेटर से करो। तुम लोग पढ़ेगा रे लड़का, समझा? कोर्स खत्म कर दिए टाइम पे, हमारा तो पेपर का जान है ना रे। अरे मेरा यस सर। पेपर कोई माइका लाल नहीं था जो इतना कम समय में कर देता, लेकिन हम कर दिए खत्म। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? सर आप MS धोनी है सर। अच्छा गाइस ये 2 से डिवाइड करो बाबू, और कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है ये गाइस, जितना आ रहा है V1 का वैल्यू 1.74। कैलकुलेटर से करके देखो बाबू, V1 का वैल्यू इतना आ रहा है 100 गुने 0.4 और गुने गाइस, है ना, साइन साइन 2 गुने 2 डिग्री 30 मिनट बाई 2, 1.74 आ रहा है गाइस, ये तो जीरो ही हो गया, ये गाइस मेरा V1 आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट, V1 में -H1 करेंगे तो हमको गाइस, है ना, ये गाइस करना क्या क्या हुआ, ये जो लाइन है दोनों में सेम है। इसको तुम लोग क्या बोल सकते हो गाइस, ये जो है, ये जो लाइन है रे भाई, ये लाइन है ना, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। ये गाइस जो है देखो, ये वाला नीचे वाला, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों में सेम है ना रे भाई, सेम लेवल पर है ना गाइस। तो तुम इसको गाइस, है ना क्या बोल सकते हो गाइज, हाँ है ना, इसका भी कुछ नाम दे सकते हो, यदि तुमको कुछ दिक्कत है तो यू कैन से दिस, है ना, इस पॉइंट का नाम गाइज इस जगह पे एक नाम दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो एम दे दो, मान लो हमने एम दे दिया,
तो गाइस हम mn का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, v1 माइनस h1 करते हैं तो हमें किसका डिस्टेंस मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगा सर m1, mn मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा फिगर से। यस सर। v1 यहाँ से इसमें से गाइस यहाँ से यहाँ तक h1 को बोलते हैं, तो गाइस v1 में h1 जाएगा तो mn मिलेगा। तो गाइस v1 कितना है, v1 कितना अभी निकाला 1.74, और गाइस h1 कितना है, h1 कितना है -1.4, तो mn का वैल्यू कितना आ गया बाबू, कितना आ गया 1.74, 1.74 माइनस 1.4 गाइस कितना आ गया, ये आ गया 0.34 आ गया गाइस mn का वैल्यू, mn का वैल्यू 0.34 मीटर, mn का वैल्यू 0.3 मीटर आ गया ये। तो गाइस हमको अब चाहिए, मान लो ये जो RL ऑफ n है वो थ्रू आउट यहाँ तक होगा। अरे यदि हम RL ऑफ n बोलते तो ये तो लाइन सीधी है ना, देखो इस तरह से सीधी नहीं है, या यदि गाइस हम RL ऑफ n निकालते तो ये थ्रू आउट यहाँ तक हो जाएगा, इस पॉइंट का जिस पॉइंट पे जितना सारा लाइन, इस लाइन पे जितना सारा पॉइंट होगा सबका RL वही हो जाएगा ना बाबू। हाँ यदि इसका हम गाइस करते हैं तो, यस सर। या फिर इसको तुम लोग बोल सकते हो, है ना गाइस, क्या बोल सकते हो, है ना गाइस, RL ऑफ इस लाइन का कुछ नाम दे दो, है ना, यदि इस लाइन का कुछ नाम दे देते हो तो भी गाइस तुम्हारा काम हो जाएगा, तो भी तुम्हारा गाइस काम हो जाएगा, है ना। इसको बोल सकते हो गाइस RL ऑफ HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, क्योंकि गाइस देखो, है ना, हाँ याद करो, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होता है तो वही लाइन ऑफ साइट क्या कहलाता है, सुनो ध्यान से, when line of sight is straight, when line of sight is straight, when line of sight is straight, in that case line of sight को क्या बोलते हैं, in that case line of लाइन sight ऑफ कोलिमेशन। हाँ लाइन ऑफ, वेरी गुड, लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं गाइस, लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। तो गाइस कोलिमेशन, ये तो कोलिमेशन हुआ, तो सीधे तुम बोल सकते हैं कि गाइस RL ऑफ जो कोलिमेशन है तो सेम है रे, वो तो गाइस Q है चाहे M है तो Yes, सेम है sir. ना, तो सीधे निकालो RL ऑफ, है ना गाइस, RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, RL ऑफ, है ना गाइस, लाइन, है ना, लाइन ऑफ कोलिमेशन, और RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो गाइस RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन का RL, देखो ये है कोलिमेशन का RL। तो गाइस इसमें क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो गाइस RL ऑफ M में क्या तुम माइनस कर दो, हाँ, अरे RL ऑफ M में क्या माइनस कर दीजिएगा, इसमें सर आप mn माइनस कर दीजिएगा तो RL ऑफ कोलिमेशन तुमको मिल जाएगा जो सेम रहेगा। तो RL ऑफ M में माइनस क्या कर दोगे, mn का डिस्टेंस, तो RL ऑफ M कितना है रे भाई 200, 200. mn कितना निकला 0.34, तो गाइस ये कितना आ गया देखो तो 200 माइनस 0.34, ये गाइस मेरा वैल्यू आ गया 199.66 मीटर। तो RL ऑफ गाइस कोलिमेशन आ गया। अब गाइस RL ऑफ कोलिमेशन आ गया तो इसमें तुम क्या ऐड कर दोगे, तुमको RL ऑफ Q चाहिए, तो यहाँ तक RL पता चल चुका है, इसमें V2 और प्लस H2, तो V2 का फॉर्म फिर क्या होगा, AS sin 2 थीटा बाई गाइस 2 और प्लस B sin थीटा, जी सर। अब रखो V2, A का वैल्यू 100, S गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वाला, यहाँ पे गाइस 2 वाला, यहाँ पे गाइस 2 वाला, इसका काम कर रहे हैं, यहाँ गाइस 1 कर देना बाबू, यहाँ सफिक्स में 1 कर देना, कर दो, है ना, ये 1 वाला खेला कर रहे थे Q1 के लिए, तो कर दिया 1 1 1 कर दिया, समझने के लिए कर दिया रे, हाँ, और यहाँ पे देखो 2 2 2 कर दिए, तो 100 S2 का वैल्यू कितना है 0.5 है गाइस, और साइन 2 इंटू थीटा 2 कितना है गाइस -3 डिग्री 30 मिनट डिप्रेशन में है, और गाइस बाई 2 हो गया, और ये गाइस मेरा B 0 हो गया इनटू गाइस साइन -3 डिग्री 30 मिनट। तो गाइस V2 का वैल्यू कितना हो गया बताओ, हाउ मच द वैल्यू ऑफ V2 इज कमिंग गाइस, 100 गुने 0.5 गुने गाइस साइन 2 इंटू 3 डिग्री 30 मिनट और गाइस बाई 2, ये गाइस वैल्यू मेरा आ रही है, ये वैल्यू गाइस मेरी आ रही है ना। देखो गाइस देखो चीज हम तुमको बताते हैं, माय डियर स्टूडेंट, एक हम चीज बताते हैं गाइस, खुद से सोचो बाबू, खुद से सोचो गाइस, डिस्टेंस मेरा कभी नेगेटिव नहीं ना आएगा, अरे डिस्टेंस मेरा कभी नेगेटिव आएगा क्या, बोलो, नहीं सर. डिस्टेंस गाइस मेरा नेगेटिव
यहाँ अब ठीक है, डिप्रेशन का मतलब ड्रॉ कर दिए, डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर गाइस है ना, डिप्रेशन का मतलब गाइस, डिप्रेशन का मतलब ठीक है, ठीक है ना गाइस, ठीक है, रख दो, नहीं तो तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओ। कितना आ रहा है देखो, -3 नहीं तो उतना क्या लगता है सर, माइनस का माइनस रखें, -3.04 है ना, 046 है तो ये 5 हो गया। तो गाइस ये V2 का वैल्यू, तो गाइस डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? हाँ, तो गाइस V2 का वैल्यू क्या नहीं लिखेंगे, सर। क्या लिखेंगे 3.05 मीटर, ऐसे ही रखो। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, समझा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है तो पॉजिटिव में रखे वैल्यू, ये डिस्टेंस, अरे नेगेटिव तो बता रहा है नीचे ना, समझा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो पॉजिटिव कर दिए, क्या दिक्कत है। ये हो गया गाइस, ये हो गया V2 का वैल्यू। तो गाइस ये वाला V2 कितना आ गया 3.05, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इतना आ गया। तो गाइस तुमको यदि RL ऑफ Q चाहिए तो क्या करो गाइस, RL ऑफ HI में V2 को जोड़ देंगे, V2 को जोड़ देंगे और प्लस H2 को जोड़ देंगे, तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। RL ऑफ HI कितना आया रे भाई 199.66, V2 का वैल्यू सर 3.05 और H2 गाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है गाइज 1.95। गाइज देखो कितना आ रहा है जोड़ने पर, 199.66 प्लस गाइज 3.05 और प्लस गाइज 1.95, वैल्यू आ रहा है गाइज 204.66 मीटर आंसर। अरे यार रुक जाओ गाइस, RL ऑफ HI में यहाँ गलती की है ना, यहाँ हमको नीचे का RL चाहिए तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अरे भाई RL ऑफ घटाएं HI सर। में, हाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे? घटाएं सर। घटाएंगे, तो यहाँ पे गाइज माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, देखो RL ऑफ HI में ये वाला घटेगा, ये घटेगा तब ना खुद तक मेरा भी दिमाग हैंग कर जाता है। 100 है गाइज, अब V2 का वैल्यू पॉजिटिव है तो चलो ठीक है, ये गाइज -3.05 हो गया, ये गाइज 0.5 हो गया, और ये गाइज माइनस H2 कितना हो गया, H2 कितना हो गया गाइज, H2 है सर, यहाँ से देखो 1.95, घटाओ तो गाइज कितना आ रहा है देखो, तो घटा दो गाइज कितना आ रहा है देखो, घटा के कितना आ रहा है गाइज, कितना आ रहा है, हाँ 199.66 माइनस 3.05 माइनस गाइज 194.66 है। हाँ हाँ उतने आंसर दिया है ना, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ का में ये घट गया, ये घट गया, तो 194.66 की राइट आंसर है गाइज, 194.66 मीटर ये आंसर, यही दिया भी है। तो क्या एक क्वेश्चन और कर लेगा? हाँ एक क्वेश्चन और करेगा रे, यस सर। यस सर। इस बार तुम लोग बताएगा, समझा, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, तो आसान है गाइस, सब जगह नेगेटिव में, ये V2 डिस्टेंस है ना रे भाई, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को नेगेटिव थोड़ा रखते हैं, तो पॉजिटिव कर देंगे, आया नेगेटिव, यहाँ काटेगा तो नेगेटिव में ही आए, तो डिस्टेंस को पॉजिटिव लेके चलेंगे ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ा होता है। चलो यही है गाइस, इस तरह से सिस्टमेटिक सॉल्व कर लिए ना, एक क्वेश्चन और कर देते हैं तुम लोग का, आ जाए गाइस, आ जाए, यस सर। चलो इसको समझो, फिर से समझो इसको, एक क्वेश्चन और हम फ्रेश बनाते हैं गाइस तुम लोग को समझने के लिए, एक और हम फ्रेश क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, मान लो एगो फ्रेश क्वेश्चन बनाते हैं, ये फॉर्मूले तो रात तक हम लोग पढ़े ही थे, एगो फ्रेश क्वेश्चन और बना देते हैं, 2 क्वेश्चन काफी है गाइस, है ना, दुनिया भर का सिलेबस हर सेमेस्टर में सर्वे में डाल देगा, माँ कसम लग रहा है बेटा, अबे 3 महीना में एग्जाम ले रहे हो बे, थोड़ा तो बच्चा पे रहम करो, तुम लोग पढ़ो जी, ठीक है ना, यस है सर। ना, है जो समा कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, शाहरुख साहब का एक गाना है जो समा कल हो ना हो, ऑब्वियस बात है गाइस, कल हम रहें या ना रहें, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे फिर भी रहेगी निशानी, तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जिंदगी का सफर है ये कैसा, मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। चलो ये क्वेश्चन और दिखाते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए, चलो मेरे जगह पे दूसरा मास्टर रहता है ना, वो बोल्ड हो जाता है, बोल्ड हो जाता, टैक्योमीटर, टैक्योमीटर, टैक्योमीटर was set up
was set up, was set up ये तो समझ गया ना गाइस, ये तो समझ गया ना जी, क्यों माइनस हुआ, ये तो समझ गया ना बाबू, समझ गया ना। देखो Yes, sir. यहाँ का RL है, इसमें से ये माइनस दूसरे तरीके से गाइस इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। देखो RL ऑफ HI और गाइस माइनस कॉमन ले लो, तो V2 प्लस H2 का डिस्टेंस ऐड कर दो, ये पूरा डिस्टेंस, और इतना वाला RL में इसको माइनस कर दो। क्या दूसरे तरीके से इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। दोनों को जोड़ दो एक साथ और इसमें घटा दो, 194.66 आएगा। क्या ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। ऐसे भी हो सकता है कि Yes, नहीं हो सकता? sir. हाँ, इसको भी कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन तुम्हारे समक्ष हम सॉल्व करते हैं गाइस, तुम लोग समझ जाएगा, समझ जाएगा। आ जाए बोर्ड 2 में। Yes, sir. इधर आ जाइए, चलो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं गाइस। A tachyometer was set up at a station, set up at a station A, set up at a station A, at a station A, and following reading were obtained, 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 and following reading were obtained on a vertical held staff, on a vertical held staff, on a vertical held staff. The constant of instrument were लिखा हुआ है, एनालिटिकल लेंस लिखेगा तो A100 और B गाइज हमेशा 0 होगा, और नहीं लिखेगा तो कुछ दे दिया यहाँ पे, the constant of instrument, the constant of instrument were 100 and 0.3 है ना, 0.3। ये गाइस मेरा यहाँ क्या है भाई, इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन लिखा हुआ, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ये हुआ गाइस स्टाफ स्टेशन, जहाँ पे हम रीडिंग ले रहे हैं, स्टाफ स्टेशन वर्टिकल एंगल या स्टेडिया रीडिंग, वही ठीक है, स्टेडिया रीडिंग जो आ रहा है ना, या स्टेडिया रीडिंग या फिर कहीं स्टाफ इंटरसेप्ट, कुछ भी बोल सकता है, मीटर में है। इंस्ट्रूमेंट गाइस चेंज नहीं हुआ है, ये पॉइंट है, और गाइस इंस्ट्रूमेंट है ना चेंज नहीं हुआ, सेम है। एगो गाइस मेरा बी पॉइंट है और एगो गाइस मेरा बेंच मार्क है, तो बेंच मार्क पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑफ नोन आर, तो इसका आर हमको पता रहेगा, तो दिया ही रहेगा। ये गाइस प्लस 8 डिग्री 24 मिनट, ठीक है, प्लस 8 डिग्री 24 मिनट, और ये है गाइस माइनस 1 डिग्री, है ना गाइस, माइनस 1 डिग्री 6 मिनट, और ये है गाइस 2.255, ये है गाइस 2.605, ये है गाइस 2.955, और ये है गाइस 1.640, ये है गाइस 1.920, ये है गाइस 2.200, और यहाँ पे गाइस लिख दिया है रिमार्क्स में, तो रिमार्क्स में हम लिख देते हैं, रिमार्क्स में RL ऑफ बेंचमार्क इज इक्वल टू 418.6
5 बहुत सिलेबस था बच्चा, मानो चाहे नहीं मानो, बहुत सिलेबस था, ये एकदम एक्सेस सिलेबस था। ठीक है, 418.65। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। याद रखिए, ए एंड बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुमको फाइंड करना है गाइस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है ना गाइस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना गाइस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए एंड बी। ठीक है, क्या पूछ रहा है रे बच्चा, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो ठीक है, ए एंड बी एंड आल्सो द हॉरिजॉन्टल, है ना। देखो, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेकिन इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट है क्योंकि देखो एंगल पे दिया हुआ है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between A and B, between A and B, and also horizontal distance between, and also horizontal distance between, horizontal distance between B and benchmark, B and benchmark, B and benchmark, and also determine the elevation of point B, and also determine and also determine the elevation of point B, तो गाइस उसी तरह से हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे और गेम बजा देंगे। फिगर ड्रॉ करेंगे गाइस और गेम बजा देंगे। देखो, एगो एलिवेशन में है, एगो ये, तो गाइस ठीक है, एलिवेशन था, रहने दीजिए। ये गाइस देखिए सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, ये गाइस ऐसे हो गया। ये गाइस मेरा ऐसे हो गया। ये गाइस मेरा टेक्योमेट्री है, लेकिन ये टेक्योमेट्री चलो ठीक है, ये इस तरह से प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड हो गया। दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड। गेन नहीं कर पाया, हे भगवान, गेन लड़का लोग, हम देख लेंगे। अब कोई लेक्चर देख पाएगा? लाइव में आता तो साला खत्म हो जाता। अब देखो 7 दिन में लेक्चर सूझ जाएगा देखते देखते, है कि नहीं? कोनो खेला है क्या रे सिविल इंजीनियरिंग है? खेला है क्या? अरे तुम लोग क्या पढ़ते हो, तुम लोग तो गिट्टी बालू पढ़ते हो। अरे बेटा, है ना, हिंद महासागर में खड़ा कर देगा तुमको, समझा, और बोलेगा वहां पाइप फाउंडेशन करना है, मर जाएगा बेटा। इतना भयानक आता है, तूफान उठता है ना गाइस, इतना भयानक तूफान उठता है, मर जाओगे उसी में मर जाओगे। सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, तुम लोग तो कुछ नहीं पढ़ते हो यार, गिट्टी बालू कोई पढ़ने का चीज है? अच्छा, ओ माय गॉड। आ रहा है बेटा, स्ट्रक्चर आ रहा है तुम लोग को हिलाने के लिए, टेंशन मत लो। तो गाइस ये हो गया, देखो प्रोफाइल ड्रॉ कर दिया, खेला कर देना रे भाई, क्या उसमें टेंशन क्या लेना है? देखो टेंशन क्या लेना, किस पे करे यकीन, किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल किया। देखो क्या कीजिएगा सर, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहाँ पानी कम था। बस ये तो वही काम है कर, ये देखो, बस ये ऐसे हो गया। ये लाइन, ये एंगल क्या होगा इसके साथ, ये जो क्या हुआ, RL ऑफ HI ऑफ RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये गाइस क्या हो गया, व्हाट इज दिस, बोलो रे बच्चा, ये गाइस बेटा मेरा हो गया। आंसर। ये गाइस मेरा हो गया θ1, बहुत अच्छा, लिख दो θ1। θ1 का वैल्यू क्या है रे भाई, +8 डिग्री एलिवेशन में। उन्नयन कोण, बचपन में पढ़ाते थे मास्टर जी, उन्नयन कोण, ठीक है, बहुत अच्छा। ये है गाइस, ये हो गया। और ये बाबू यहाँ से ये, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। मैसेज तो होगा ही ना, पढ़ला ही आएगा, तूफान, द बम इज रेडी टू एक्सप्लोड। लहर उठ रहा है सर। हाँ
ओह माय गॉड। गाइस देखो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेम है दोनों के लिए। और ये गाइस मेरा बेंचमार्क है, तो बेंचमार्क है तो इसका आरएल नोन रहेगा, नोन आईक्यू है। आरएल कितना है गाइस? आरएल ऑफ बेंचमार्क दी हुई है 418.655। जिंदगी तबाही हो गया है ना। तो बी पॉइंट तो गाइस यहाँ नहीं मार्क करेंगे, वी हैव टू मार्क दिस एट ए, क्योंकि जहाँ ग्राउंड है वहां ना मार्क करोगे। तो ये गाइस कुछ नाम इसका दे दीजिए, हम मान लीजिए ये हो गया। तो ये गाइस ये डिस्टेंस कितना है भाई, सबको पटपटा के लिखो। सबसे नीचे ये होगा गाइस, सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा, ये होगा गाइस 2.955। ये होगा गाइस 2.605, 2.605। और ये हो गया गाइस 2.55। अभी सोया है ना, कुंभकर्ण नींद लिया हुआ था, सोए हुए थे सर, पता ही नहीं चला सर आपका कब मैसेज आता है, कब ब्रह्मास्त्र आता है, कब मिट जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा, नहीं समझ में आएगा गाइस। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? V1। और ये डिस्टेंस गाइस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे? स्मॉलर सर। स्मॉल h1। इधर से गाइस ये डिस्टेंस बीचा वाला, ये वाला पहले भर दो। कितना आ रहा है भाई? 1.60। ये तो गाइस सबसे ऊपर में ये आ जाएगा, सबसे ऊपर वाला 2.2। ये गाइस 1.92। और ये वाला गाइस मेरा हो जाएगा 1.64। तो ये गाइस तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, देख रहा है मैसेज कैसे फटा के पढ़ पढ़ कर रहा है गाइस, देख रहा है टच टच आ रहा है। आने दो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा दिन कल मैसेज नहीं किया, समझा? और आज मैसेज करके बता रहा है हम पूरा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है सर, इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा। गाइस H2, तो तुमको क्या क्या पूछ रहा है गाइस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इसके बीच हॉरिजॉन्टल, और गाइस ए एंड बेंचमार्क, ठीक है गाइस। ये थीटा 2 हो गया, V2 हो गया। तो गाइस सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बोलो बाबू? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, बोलो बाबू? बिटवीन, किसी का भी निकाल लीजिए सर, बिटवीन ए एंड बी। तो क्या होगा बाबू, क्या होगा फॉर्मूला? सर फॉर्मूला होगा सर ए एस AS कॉस 2 स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो गाइज यहाँ पे एस के लिए ये दे दीजिए, और ये थीटा के जगह पे 1 दे दीजिए। तो गाइज देखो, है ना, कांस्टेंट लिख दिया, यहाँ पे 0 नहीं होगा रे। तो देखो ये 100 है। S1 का वैल्यू गाइज पहले निकाल लेंगे, यहाँ से S1 का वैल्यू पहले निकालो। S1 क्या होता है, इसके बीच का ये, इसको गाइज हम लोग S1 बोलते हैं। S1 का वैल्यू, इसको गाइज हम लोग S1 बोलते हैं। S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2.955 में सर माइनस कर देंगे 2.255। 2.955 में 2.255 को घटा देंगे। और ये गाइज मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट तो करे भाई, ये वाला गाइज मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट S2 होगा। और यहाँ पे S2 निकालेंगे तो क्या होगा गाइज, क्या होगा सर? 2.2 में सर माइनस कर देंगे 1.64, ये मेरा आ जाएगा। कैलकुलेटर से करो जल्दी जल्दी गाइज, करो जल्दी जल्दी, है ना, करो गाइज। सर टू S1 हो जाएगा 0.7 और S2 हो जाएगा 0.56। 2955 में माइनस 2.255, तो ये गाइज मेरा आ जाएगा 0.7 मीटर। और ये गाइज आ गया, लाइव में आके मेरे साथ पढ़ लेता क्या हो। घर बैठ के सूतेंगे लाइव लेके, है ना, देखो सर 2 घंटा का लेक्चर, हालत खराब हो जाएगा। S1 खराब नहीं होता, नहीं समझा? तीन लोग पूरा एंजॉय किया, शादी ब्याह होली सब किया, नया साल सब एंजॉय किया, नहीं समझा? ओकरे में चल गया। तो गाइज S1 का वैल्यू आ गया गाइज, S1 आ गया 0.7 बाबू। और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 का वैल्यू कितना है रे भाई? 8 डिग्री 24 मिनट। और बी का वैल्यू गाइज, बी का बोलो बोलो बोलो, बी का वैल्यू लिखते है ना, बी एडिटिव कांस्टेंट है, वो 0.3 दिया है, 3 दिया है। इंटू गाइज कॉस 8 डिग्री 24 मिनट। निकालो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से एक बार पुट करके निकालिए, एक बार में निकालिए कितना आ रहा है। 100 गुने 0.7 गुने कॉस 8 डिग्री 24 मिनट, कितना आ रहा है गाइस, निकालो।
0.3 गुने cos 8 डिग्री 24 मिनट। गैस कितना आ रहा है? ये गैस वैल्यू आ रहा है 68.80 68.80 68.80 मीटर। फिर गाइस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे निकाल दे, यहाँ पे निकाल दे ए और बेंचमार्क का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है गाइस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between A and benchmark is equal to guys क्या होगा? AS2 cos स्क्वायर थीटा 2 और प्लस गाइस B cos थीटा 2। A का वैल्यू 100, S2 का वैल्यू 0.56। हम पढ़ा रहे थे तो कितना अच्छा से खत्म हो जाता सिलेबस, दीपक सर के साथ रहता तो। नहीं सर, नहीं रहना है आपके साथ, बहुत अच्छा, नहीं रहो। -1 डिग्री 6 मिनट, -1 डिग्री 6 मिनट कॉस स्क्वायर है। और गाइस ये कितना हो गया? 0.5 है ना? ये गाइस 0.3 है वैल्यू इसका, 0.3 इंटू गाइस कॉस -1 डिग्री 6 मिनट, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। निकालो वैल्यू कितना आ रहा है? 100 इंटू 0.56 गुने गाइस कॉस -1 डिग्री 6 मिनट, इसका गाइस स्क्वायर करना, AS cos स्क्वायर थीटा प्लस 0.3 गुने cos -1 डिग्री 6 मिनट। ये गाइस आ रहा है 56.27। कितना आ रहा है गाइस? हाउ मच द वैल्यू इज कमिंग? 56.28 भी लिख सकते हो, 56.28। ये ऐसे है, S1 है, ये है, ये आ रहा है गाइस 56.28 मीटर। लिख लो, अब फिर मिटाएंगे। मुझे एक घटना याद आ गया गाइस, हम लोग गाइस जब बीटेक में थे तो एक 3 सेमेस्टर का बात है, बीटेक में गाइस तो एक मैडम थी, समझा, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी। तो मैडम अच्छी थी, ठीक है। मैडम कभी ऐसे लिख रही है, कभी मैडम ऐसे कैलकुलेशन कर रही है, कभी मैडम ऐसे कैलकुलेशन कर रही है, कभी मैडम ऐसे कैलकुलेशन कर रही है। तो मेरे साथ एक लड़का था पीछे बैठा हुआ, उसको रहा नहीं गया गाइस, वो बोल दिया ना, मैडम क्या समझते हैं आप अपने आप को? हाँ, स्टील स्ट्रक्चर में कभी आप इधर लिख रहे, कभी आप इधर लिख रहे, कभी आप इधर लिख रहे, कभी इधर लिख रहे, आप बताइए तो समझ में आ जाएगा हमको, है ना? मैडम खामोश हो गई, खामोश, समझ रहा है? तो भयानक घटना है रे भाई। ये देखो दुनिया में ना कोई कोई आत्मा होते हैं, समझा? अब कोई कोई महान आत्मा होते हैं, तो हमको लगता है ना मैं क्या महान आत्मा था। मिट गया, मिटा दे गाइस, बोलो। यस सर। है ना? हो गया। ये जो गुना भाग भी नहीं कर पाएगा, पुण्य होगा एग्जाम में, क्या टेंशन लेगा? ये दिक्कत है, नहीं समझा? घर वाला तुम लोग का क्या जानेगा, उसको क्या वो पूछेगा? वो बोलेगा बेटा उसको तो नहीं पता है कि तुम टेक्योमेट्री पढ़ रहा है, उसको तो नहीं पता है रे कि तुम टेक्योमेट्री पढ़ रहा है, तुम थियोडोलाइट पढ़ रहा है, तुम टोटल स्टेशन पढ़ रहा है कि नहीं? तुम एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट पढ़ रहे हो। गाइस अब क्या करना बताओ, फटाक से अब निकालना है आंसर। देखो कैसे निकालेंगे, है ना? डिटरमाइन द एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी। एलिवेशन कोई गाइस आरएल भी बोलते हैं, एलिवेशन कोई गाइस हम लोग क्या बोलते हैं? आरएल। पॉइंट बी का एलिवेशन निकालना है, मतलब एलिवेशन कोई गाइस हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रे? आरएल भी बोलते हैं, ठीक है। अरे तो देखो गाइस सबसे पहले तो तुम आरएल ऑफ क्या फाइंड करो? आरएल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन। यहाँ आ जाओ, उसमें गाइस V2 और H2 को गाइस माइनस कर दो। इसके लिए गाइस सबसे पहले तुम्हारे लिए क्या, इस पॉइंट का भी नाम कुछ दे दीजिए, मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं BN। तो गाइस पहले बताओ V1 का वैल्यू कितना होगा? AS इंटू गाइस AS1 इंटू गाइस क्या होगा? साइन sin 2 theta by 2 plus 1 b sin theta। प्लस गाइस B साइन थीटा 1 निकालो। A 100 है सर, S1 का वैल्यू सर 0.7 है सर, साइन गाइस 2 है, इंटू गाइस 8 डिग्री 24 मिनट। मेरा सैंपल क्वेश्चन बना लेना, वॉच दिए उससे 12 साल जितना क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन कभी ना कभी जिंदगी में रिपीट हुआ है JUT में।
उसको बनाए बिना नहीं, 25 गो क्वेश्चन है, 25 गुना 50, 50 गो क्वेश्चन बना के जाओ कॉन्फिडेंस के साथ। 50 गो क्वेश्चन मेहनत करना पड़ेगा भाई, 50 क्वेश्चन नहीं बनाए तो फिर क्या बना है, तो क्या बना है, कुछ नहीं बना है। साइन 8 डिग्री 24 मिनट, बताओ गाइस कितना आ रहा है। V1 का वैल्यू बोलो, V1 का वैल्यू बोलो कितना आ रहा है, 100 गुने 0.7 गाइस गुने साइन 2 गुने 8 डिग्री 24 मिनट बटा गाइस 2 और प्लस गाइस 0.3 और गुने गाइस साइन 8 डिग्री 24 मिनट। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है, कोई बताएगा आपको कितना आ रहा है V1 का वैल्यू? 10.16, वेरी गुड, 10.16 आ रहा है गाइस, 10.16 मीटर, 10.16 मीटर हो गया। तो गाइस अब तुम निकालो RL ऑफ गाइस निकालेंगे, RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो क्या होगा बाबू, लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन गाइस क्या होगा, क्या होगा गाइस बोलो सर, करो ना सर, आप क्या करो, आपको अच्छा निकालने कौन बोल रहा है सर पॉइंट? RL ऑफ M में सर MD घटा दो, हाँ क्या NB। करें, अच्छा सुनो V1 निकाल दिए तो अच्छा ही किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस ऑब्वियस सा बात है ना, RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन चाहिए, RL ऑफ कोलिमेशन चाहिए, तो उसमें अब V1 है ना, ठीक है V1, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है गाइस, RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि गाइस हमको बढ़ना तो उधर से पड़ेगा, उधर का हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इसमें एक चीज और तुम कर लो, V1 निकाल लिया गाइस, BN का वैल्यू बता दो कितना होगा, BN का वैल्यू कितना होगा, BN जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस जो है वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, V1 में सर आप क्या कर दीजिए, H1 को माइनस कर दीजिए। V1 कितना है 10.16, उसमें गाइस H1 को माइनस कर दिए, H1 कितना है, यहाँ से बीच वाला होता है 2.605, तो गाइस BN का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 10.16 माइनस गाइस 2.605 कितना आ गया गाइस, ये आ गया 7.555, 7.555 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस जब BN का वैल्यू हो ही गया, अब गाइस ये डिस्टेंस हम ले ही लिया, अब कुछ नहीं करो, तुमको RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ पहले V2 निकालो गाइस, V2 का फॉर्मूला क्या होगा, V2 इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, AS साइन बोलो ना रे, साइन 2 2 थीटा थीटा बाई बाई 2 2 प्लस B प्लस B साइन, sin थीटा 2। ये गाइस 2 हो गया, तो V2 इज इक्वल टू 100 इंटू S2 का वैल्यू, हाँ मिटा दिए S2 का वैल्यू, कितना लाए थे रे, कितना लाए थे S2 का वैल्यू 2.22 में गाइस घटाए थे तो 0.56 है। 0.56 हाँ 0.56 56 मीटर, तो गाइस ये हो गया 0.56, ये हो गया गाइस साइन, रहने तो नेगेटिव है में तो क्या दिक्कत, तुम लोगों ने तो कंफ्यूज आ जाएगा, +2 अब प्लस गाइस B का वैल्यू 0.3 इंटू गाइस साइन -1 डिग्री 6 मिनट, -1 डिग्री 6 मिनट है, बच्चा होशियार है ना, -1 डिग्री 6 मिनट है, V2 निकालो कितना आ रहा है, 100 गुने 0.56 गुने गाइस साइन 2 गुने -2 गुने 1 डिग्री 6 मिनट बटा 2 और प्लस 0.3 और गुने गाइस साइन -1 डिग्री 6 मिनट, कितना आ रहा है गाइस V2 का वैल्यू, V2 का वैल्यू देखो निगेटिव में आ रहा है, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, 1.08, गाइस क्या लिख दीजिएगा 1.08 मीटर, है ना, यही हो जाएगा गाइस V2, क्योंकि गाइस डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सर वहाँ बगल में लिख देंगे क्या, डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव। लिख देना, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, हो गया V2 का वैल्यू। तो गाइस आप हमको बताइए RL ऑफ HI क्या हो जाएगा बताओ, लाइन ऑफ कोलिमेशन कितना हो जाएगा बताओ, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा गाइस, कौन बोलेगा, बोलो क्या होगा, सर बेंचमार्क प्लस सर V2 प्लस S2। बस वेरी गुड, यहाँ तक आ गए, तो बेटा यहाँ तक आ गया, इसमें तुम सिंपली क्या ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे, BN का डिस्टेंस खत्म हो गया, है ना। अभी जो क्लास में आएगा उसको सरसों का फूल दिखेगा ना गाइस, RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन 2 घंटा क्लास कर लेता है,
मेरा क्लास कभी भी रहा कितना ऑथेंटिक रहा, साला मेरा को भी ऐसा दीपक के साथ सर में जैसा मास्टर मिलता, आज हम भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। आरएल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन में क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आरएल ऑफ बेंचमार्क कीजिए सर, और प्लस गाइस H2 और प्लस V2, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरएल ऑफ बेंचमार्क कितना है सर, 418.655 है ना। ये गाइस 1.92 H2 बीच वाला होता है, और प्लस गाइस V2 अभी निकाल दिया 1.08। तो ये गाइस कितना है, 418.655 प्लस 1.92 और प्लस गाइस 1.08, ये हो गया 421.655 मीटर। आरएल ऑफ कोलिमेशन है ये गया गाइस। अब हमको क्या निकालना बताओ, किसका आरएल निकालना है, गजब हो गया है, किसका आरएल निकालना सर है वहां गाइस? में माइनस नहीं होगा सर, कहाँ माइनस, आर अरे एल जी ऑफ का बाबा, निकालना है। बेंचमार्क। हाँ क्यों माइनस होगा, माइनस होगा बाबू बताओ तो, माइनस होगा। अरे बेंचमार्क में होगा हमको सर। हाँ ये होगा, कोशिश सोचो, यहाँ बेंचमार्क है, इसमें गाइस H2 प्लस V2 ऐड करेंगे तभी ना आप यहाँ तक आइएगा। कंसेप्ट यस तो सर, क्लियर है, सब तो स्पष्ट हो रहा है क्या, am I right or no? इस बार नीचे का दे दिया है, उस बार उधर का दिया हुआ था क्या बाबू, क्या हाँ, बेंचमार्क सर में समझ इसको गया H2 सर। ऐड किए तो V2 ऐड किए तभी ना, यार फिगर से देखो ना, रटना तो कुछ है। ये हो गया, ऐड हो गया, यहाँ तक आ गए। तो बताओ आरएल ऑफ बी में क्या करोगे, आरएल ऑफ बी में गाइस क्या करोगे, पॉइंट बी के लिए बताओ क्या करोगे। HI प्लस BN सर। हाँ आरएल ऑफ एच आई लिख सकते हो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर गाइस आरएल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, और प्लस गाइस क्या हो जाएगा, हाँ बी और एन, देखिए बी एन का डिस्टेंस। तो आरएल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन कितना है, 421.655, और बी एन डिस्टेंस कितना है गाइस, 7.555, निकालो कितना आ रहा है, 421.655 और प्लस गाइस 7.555, ये गाइस मेरा वैल्यू आ रहा है 429.21 मीटर आंसर हो गया। तो दिक्कत समझने में, नहीं भी समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं गाइस, हाँ अरे नहीं भी समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं, क्या सर हम भी रफ कर सकते, तुम लोग यार ना हम फिगर को लिए हैं, तुम लोग आगे सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ना, मेरा तो इधर चले थे तो तुमको फिगर से समझाने में हमको दिक्कत होता। यस सर, नहीं भी समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं गाइस, अरे नहीं भी समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इतना पढ़ लो, यही दो पढ़ना था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इतने पढ़ना था, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये हो गया द इंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हो गया। अब लास्ट चैप्टर चलते हैं गाइस, टोटल स्टेशन, वो है उस पर कई शॉर्ट नोट लिखने आ गया, वो भी पढ़ा ही देते हैं, और इसी के साथ विदा ले लेते हैं। जुदा हम हो गए माना, अब आजाद हो गए, अब तुम लोग को पढ़ा रहा गाइस हो गया है ना। देखो यार, तुम हमको जो अपना जो भी राशि जिया, वो राशि के बदले मैंने खून पसीना एक करके सिलेबस फिनिश कर दिया। यस सर, 3 महीना था गाइस, 5 मार्च से सफर स्टार्ट हुआ, आज हो गया 11, 5 दिसंबर से सफर स्टार्ट हुआ, आज है गाइस 11 मार्च। सोचो कितना बेहतरीन नोट्स हुआ, आए गाइस इंटरटेन करके पढ़ाया तुम लोग को, मजा भी आया गाइस। चलो अब गाइस लास्ट टॉपिक हम पढ़ा देते हैं तुम लोग का, टोटल स्टेशन है ना गाइस, लास्ट टॉपिक है टोटल स्टेशन, कुछ ज्यादा इसमें देखना नहीं है, टोटल स्टेशन देख लो बस, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट है ना, टोटल स्टेशन, बाकी सैंपल का इंतजार करो, सोम में लगो, और शिव शंकर सर से कर लेना कि सर सिलेबस मार्क कीजिए जल्दी से जल्दी फिनिश, तो उनका खत्म, उनका नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं है एग्जाम का, कि एग्जाम जो 18 मार्च से होने वाला है, हाँ पता उनका नहीं कोई सर, टेंशन, हाँ तो तुम लोग बोलता नहीं है क्लास बोलते में, लास्ट तक ले जाएंगे सर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, लास्ट तक ले जाएंगे सर। अच्छा जाओ यार, मेरा तो लास्ट क्लास हो गया। तो गाइस चलो टोटल स्टेशन गाइस के बारे में थोड़ा सा गाइस पहले परिभाषा हम लोग देख लेते हैं है ना, और एक चीज हम बता देते हैं, थोड़ा परिभाषा पहले लिख लो, उसके बाद गाइस कंपोनेंट की बात करते हैं। तो लिखेंगे गाइस टोटल स्टेशन का थोड़ा सा, टोटल
स्टेशन के विषय, टोटल स्टेशन के विषय में, है ना गाइस। दूसरा मास्टर रहता है ना, तुम लोग का करा नहीं पाता सिलेबस, करा नहीं पाता, लगभग 100% में 99% करा नहीं। इट इज एन एडवांस, इट इज एन एडवांस, इट इज एन एडवांस्ड मल्टीपर्पस डिजिटल, है ना, मल्टीपर्पस ये भी है, ये थोड़ा सा लिख लो गाइस आप, मल्टीपर्पस डिजिटल सर्वे इक्विपमेंट, डिजिटल डिजिटल सर्वे इक्विपमेंट, सर्वे इक्विपमेंट, सर्वे इक्विपमेंट, इट इज एन एडवांस मल्टीपर्पस डिजिटल सर्वे इक्विपमेंट, सर्वे इक्विपमेंट, है ना, है ना। तो बस इतना, मल्टीपर्पस मतलब बहुउद्देशीय योजना के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और डिजिटल है गाइस। वहां हम लोग मैनुअली रीडिंग पढ़ते थे, यहाँ पे गाइस बस कमांड टाइप करेंगे, स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा, है ना गाइस, डिस्प्ले हो जाएगा। डिजिटल का मतलब भी समझाते हैं। मल्टीपर्पस मीन्स, मल्टीपर्पस मीन्स, मल्टीपर्पस मीन्स, मल्टीपर्पस मीन्स, मल्टीपर्पस मीन्स, means we can find out the, we can find out, we can find out the, we can find out the horizontal angle measurement, find out the horizontal angle measurement, horizontal angle measurement, horizontal angle measurement, थोड़ा सा लिख लो गाइस, फिर हम तुरंत समझा देते हैं, डोंट वरी। horizontal angle measurement, horizontal angle measurement, comma vertical angle measurement, comma vertical angle measurement, 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 prolongation of a line, prolongation, prolongation, prolongation of a line, of a line, prolongation of a line, magnetic bearing calculation, magnetic bearing calculation, magnetic bearing calculation, magnetic bearing calculation, magnetic bearing calculation of a line, of a guys line, comma, comma, deflection angle of a straight line, etc. Deflection angle, deflection angle, angle of a straight line, straight line, deflection angle of a straight line, etc. etc. in a digital way, है ना। बस कमांड टाइप करना, टोटल स्टेशन, और कल तो गाइस टोटल स्टेशन का ही जमाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। देखो मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ, स्क्रीन में दिखाता हूँ गाइस, स्क्रीन में लगा के रखा हूँ, देखो गाइस, देखो टोटल स्टेशन ऐसा होता है, एगो स्क्रीन मार के हम भेजते हैं, देखो, ओ माय गॉड, देखो, यस सर, देखे हैं सर। देखा है, ये देखो इसको हम सर ग्रुप में डाल, फ्लाईओवर जो बन रहा था ना सर, वहां पर देखे थे सर। कहाँ का फ्लाईओवर बन रांची, रहा है? रांची में सर बन रहा है सर अभी। वो कांटा टोली ना, कांटा टोली में ना, यस सर, यस सर। वहां से बन रहा है, साला 5 साल हो गया, माँ कसम बन ये रहा है। अगले ये तो साल ही स्टार्ट किया था, हाँ? पिछले साल ही स्टार्ट किया था सर। हाँ देखो यही है गाइस टोटल स्टेशन, बस यहाँ कमांड देखो, अलाइन करेंगे, मान लो रेंजिंग रॉड को अलाइन कर दिए, टारगेट को फिक्स करने के बाद ये जो बटन दिख रहा है ना डिस्प्ले, यहाँ गाइस बटन है मोबाइल जैसा, इस यस बटन को सर। टिपा टिपी करेगा, रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। तो वही लिखा है गाइस कि इट इज, है ना गाइस, टोटल स्टेशन है, टोटल स्टेशन, है ना गाइस, टोटल स्टेशन है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है गाइस कि, है ना,
ये एक एडवांस डिजिटल सर्वे इक्विपमेंट है, ठीक है। और इसका गाइस बहुत देशीय योजना, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट कर सकते हो, तुमको कल भी बताया थ्योरोलाइट का हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है, ऐसे करके मेजर करना। वर्टिकल में गाइस ऐसे देखो, वर्टिकल एंगल मतलब देखो ये है टेलीस्कोप ऐसे, तो ये एंगल हो गया गाइस वर्टिकल एंगल। फिर ये ऐसे है टेलीस्कोप, यहाँ से ऐसे कर दिए, ये हुआ गाइस हॉरिजॉन्टल एंगल। तो गाइस इसकी मदद से आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट कर सकते हो, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर सकते हो, लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, मैग्नेटिक बियरिंग की कैलकुलेशन कर सकते हो, डिफ्लेक्शन एंगल, स्ट्रेट लाइन कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, है ना। एक लाइन जहाँ मान लो स्ट्रेट है, ये ऐसे ऐसे जाके गाइस इधर घूम गया, तो डिफ्लेक्ट कितना कर रहा है रे भाई, डिफ्लेक्ट ये भी मेजर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो गाइस इन्हें डिजिटल हुए, इन्हें गाइस डिजिटल हुए। यानी कि गाइस टोटल स्टेशन, बस टोटल स्टेशन तो जितना लगभग थ्योरोलाइट फंक्शन परफॉर्म करता है उतना ही गाइस मेरा टोटल स्टेशन भी करता है। फर्क कितना है कि ये थोड़ा डिजिटल है, और हम लोग जो पढ़े गाइस ट्रांजिट थ्योरोलाइट वो लगभग थोड़ा मैनुअली था, वो गाइस मैनुअली था, ठीक है ना, मैनुअली था गाइस, वो गाइस थोड़ा मैनुअली था। तो माय डियर स्टूडेंट, टोटल स्टेशन क्या है रे भाई, एक एडवांस मल्टीपर्पज डिजिटल सर्वे इक्विपमेंट है, डिजिटल सर्वे इक्विपमेंट है, एडवांस मल्टीपर्पज डिजिटल सर्वे इक्विपमेंट है ना गाइस, एडवांस मल्टीपर्पज डिजिटल इक्विपमेंट है, डिजिटल इक्विपमेंट है जिसका काम हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट, प्रोलॉन्गेशन ऑफ ए लाइन, मैग्नेटिक बियरिंग, कैलकुलेशन ऑफ ए लाइन, डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये सब डिजिटल तरीके से फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अब गाइस देखो इसका इमेज इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, गाइस 3D में इमेज होता है इसीलिए उतना लिखना नहीं है। बेसिकली थोड़ा कंपोनेंट के बारे में हम जिक्र कर देते हैं गाइस, जो कंपोनेंट है दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट जो है गाइस बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ ए टोटल स्टेशन, डायग्राम नहीं बनाना ना सर? अरे 3D में क्या बनाएगा ना, समझे तो गाइस इसका 3D ये रहता है, इसीलिए उतना कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम तुमको दिखा दें। कंपोनेंट्स ऑफ टोटल स्टेशन, कंपोनेंट्स ऑफ टोटल स्टेशन हम लिख देते हैं गाइस टोटल स्टेशन, कंपोनेंट्स ऑफ टोटल स्टेशन, कंपोनेंट ऑफ टोटल स्टेशन। तो गाइस बस जो है नाम, बस उसका नाम जानना इंपॉर्टेंट है गाइस, हम सब फिगर से दिखा देंगे। पहला हो गया ट्राइपोड, दूसरा हो गया गाइस ट्राइवेट, सब वैसने रहता है, ट्राइवेट, ट्राइब्राच, ट्राइब्राच, चौथा हो गया गाइस तुम्हारा फुट स्क्रू, फुट स्क्रू, फुट स्क्रू, है ना गाइस, फुट स्क्रू। पांचवा हो गया प्योर टेलीस्कोप, प्योर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। छठा हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू, हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू, हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू, मोशन स्क्रू, हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू। फिर गाइस सातवां हो गया हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू, हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू, टेंजेंशियल स्क्रू, हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू, है ना गाइस। आठवां हो गया, आठवां हो गया वर्टिकल मोशन स्क्रू, वर्टिकल मोशन स्क्रू, वर्टिकल मोशन स्क्रू, है ना गाइस, वर्टिकल मोशन स्क्रू। 9 में वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू, वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू, वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू, वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू। फिर है गाइस 10वां में आई पीस, आई पीस स्क्रू, आई पीस स्क्रू। फिर 11 में है गाइस स्टैंड बबल ट्यूब, स्टैंड बबल ट्यूब, स्टैंड बबल ट्यूब। इसी को गाइस हम लोग आई बबल ट्यूब भी बोलते हैं, आई बबल ट्यूब भी बोलते हैं, आई बबल ट्यूब, है ना, आई बबल ट्यूब। फिर है गाइस 11 के बाद 12 में ऑब्जेक्ट फोकसिंग स्क्रू,
ऑब्जेक्ट फोकसिंग स्क्रू, ऑब्जेक्ट फोकसिंग स्क्रू 13 में प्लेट बबल ट्यूब ये गाइस हैंडल देखो सब हम रटवा देंगे अभी तुरंत, टेंशन मत लो, 1 मिनट में तुम्हारा दिमाग में फिट करा देंगे। प्लेटफॉर्म फॉर होल्डिंग दी बैटरी, है ना, प्लेटफॉर्म फॉर होल्डिंग दी बैटरी। 16 नंबर गाइस लेवलिंग हेड और 7वां जो है गाइस वो है मेरा डिस्प्ले स्क्रीन containing वेरियस बटन। बस ज्यादा कुछ नहीं है अपन, देखो कंसेप्ट पूरा सिखा देते हैं, देखो हम सब रटवा देते हैं। लिख लिया सारा, लिख लिया? लिखो गाइस 1 मिनट में लिखो, 1 मिनट लिखो गाइस, 1 मिनट लिखो गाइस, इसको लिखो, तुरंत समझा रहे सारा, एकदम तुरंत Yes, दिमाग sir. में फीड करवा देंगे, फीड कर तो खेला 1 मिनट में नहीं सिखाया है ना, तू ये भी भूल जाएगा कि जावेद नाम है मेरा। ये जितना बटन है हो हम गया देख सर। के छापे, लेकिन मुंह से अपना बोलेंगे और तुरंत दिख जाएगा। देखो अभी बोर्ड में नहीं देखा देखी करना। देखो माय डियर स्टूडेंट, यही है, दिस इज गाइज माय टोटल स्टेशन। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ना गाइज ट्रायंगुलर शेप में, उसको ट्राइबेट बोलते हैं। ट्राइबेट के ऊपर में गाइज 3 गो फुट स्क्रू है, फुट स्क्रू के ऊपर में गाइस ट्राई ब्रांच होता है। क्या होता है गाइस? ट्राई ब्रांच होता है। और यहाँ पे 2 स्क्रू होता है, इसको पूरा घुमाने के लिए 2 स्क्रू होता है। ये पूरा इस तरह से घूम जाए, ये जो टेरोलाइट है मतलब टोटल स्टेशन इससे घूम जाए, इसके लिए 2 स्क्रू रहता है। एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू और एक को बोलते हैं गाइस वर्टिकल मोशन स्क्रू। तो हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू और हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू की मदद से ये गाइस मेरा टोटल स्टेशन ऐसे घूमता है। और 2 को फिर है वर्टिकल मोशन स्क्रू और वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू इधर साइड में रहता है गाइस। इसकी मदद से जो ये गाइस मेरा टेलीस्कोप देख रहा है ना, टेलीस्कोप, ये जो टेलीस्कोप है गाइस Yes, sir. ये ऐसे घूमता है। देखो टेलीस्कोप ऐसे घूमता है, तो सुन लो ध्यान से। सबसे नीचे गाइस ठीक है सर, ट्राइबेट हो गया, ट्रायंगुलर, फुट स्क्रू, ट्राइब्राच, ठीक है ना। टोटल स्टेशन को ऐसे घुमाने के लिए सर 2 स्क्रू, हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू और गाइस स्लाइट मूवमेंट कराना यदि हमको इसको टोटल स्टेशन को, तो हम लोग बोलते हैं उसको हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू। अब गाइस टोटल ये टेलीस्कोप को घुमाना है, देखो टेलीस्कोप है बाबू इसको रोटेशन कराना है, इसको कंट्रोल करना है तो 2 स्क्रू, वर्टिकल मोशन स्क्रू, और स्लाइट मूवमेंट कराना है तो वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू। अब गाइस क्या है, यहाँ पे गाइस बैटरी लगा हुआ है, क्योंकि ये डिजिटल वे में करेगा तो ये गाइस बैटरी हो गया, ऊपर वाला हैंडल हो गया, आई पीस को है ना, क्रॉस एयर को साफ करने के लिए गाइस यहाँ पे तुम्हारा देखो, जिससे हम लोग देखेंगे गाइस वो मेरा आई पीस स्क्रू रहेगा, वो गाइस मेरा क्या रहेगा, आई पीस स्क्रू रहेगा। इधर बगल में गाइस ऑब्जेक्ट को, टारगेट को सेट करने के लिए, फोकस करने के लिए ऑब्जेक्ट फोकसिंग स्क्रू रहेगा। तो देखो ट्राइपोड हो गया, 3 लेग, ट्राई मतलब 3 पोड मतलब पैर, ट्राइबेट ट्रायंगुलर शेप, यही ट्रायंगुलर शेप जो नीचे है गाइस, और नीचे में ट्राइपोड स्टैंड से ये विंग नट से टाइट कर Yes, देंगे। sir. ये हो गया ट्राई ब्रांच, पूरा बॉडी हो गया गाइस, ऊपर वाला बॉडी, फुट स्क्रू ये उतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, फुट स्क्रू हो गया। टेलीस्कोप बता ही दिया, दिखा दिया। हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू और हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू की मदद से क्या करते हैं, बोलो? हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू, हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू से सर टोटल स्टेशन को ऐसे घुमाना है गाइस, वर्टिकल प्लेन में ऐसे घुमाना है सर, तो 2 स्क्रू, हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू और हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू। टेंजेंशियल स्क्रू से स्लाइट मूवमेंट होगा ऐसे, और मोशन स्क्रू से ये पूरा इधर उधर घूम सकता है। ये हो गया। उसके बाद गाइस वर्टिकल मोशन स्क्रू एंड वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू से क्या होगा सर, ये टेलीस्कोप को घुमाना है तो वर्टिकल मोशन स्क्रू, इसको काट दीजिएगा, टाइट कर दीजिएगा तो घूमेगा नहीं।
टेंजेंसी से स्लाइट मूवमेंट हो सकता है। ये वर्टिकल मोशन स्क्रू, वर्टिकल टेंजेंसी, आईपीस स्क्रू से गाइज क्रॉस एयर को साफ करने के लिए आईपीस स्क्रू। एगो गाइज स्टैंड बबल, मतलब गाइज एगो ट्राइपॉड में भी तुम्हारा बबल रहेगा जिसको गाइज टू एंड Yes, फ्रो sir. मोशन करके तुम सेंटर कर दोगे। ये हुआ स्टैंड बबल ट्यूब, है ना गाइज, है ना, या एक ही गो है ना, हाँ एक ही गो स्टैंड बबल ट्यूब है। तो गाइज ये स्टैंड बबल ट्यूब है तो बस उसको कर लेगा। तो एगो और मेन होना चाहिए, एगो और बबल होना चाहिए। हाँ देखो ये हुआ स्टैंड वाला हो गया, और ये देखो प्लेट बबल। तो इसको गाइज हम लोग ये जो प्लेट बबल का जो बबल को सेंटर में किसकी मदद से लाएंगे, फुट स्क्रू की मदद से लाएंगे। ये हम तुमको सिखाए हैं गाइज, है ना, सिखाए हैं कि इसको लेवल करना है। तो Yes, बस sir. तुमको क्या करो, किसी भी दो को गाइज क्या करना है, दो को क्या करना है, इनवर्ड या फिर आउटवर्ड मोशन दीजिए, और फिर गाइज उसको घुमा दीजिए। टोटल स्टेशन को एक बार घुमा दीजिए, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री पे ले आओ, और उसके बाद उसका थोड़ा बबल हटा, तो फिर उसको गाइज मोशन दो, फिर वो सेंटर पे आ गया, फिर घुमाओ, फिर देखो कि हट नहीं रहा है, मतलब लेवल हो गया। ये जेन्युइन प्रोसेस है, सब में फॉलो करते हैं। कंपास सर्वे हो गया, कंपास में तो लेबलिंग नहीं, हम लोग सिंपली करते हैं। हाँ डंपी लेवल में, थियोडोलाइट में, टोटल स्ट्रेस में इसी तरीके से होता है। ऑब्जेक्ट फोकसिंग स्क्रू से ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, टारगेट को फोकस करते हैं, हैंडल से उठाते हैं, बैटरी जहाँ पे लगाते हैं गाइस। लेबलिंग हेड ये पूरा पार्ट्स हो गया, पूरा पार्ट जो है गाइस इसका टोटल स्टेशन का, दिस इज गाइस माई, ये पूरा पार्ट्स ही लेबलिंग हेड हो गया। और गाइस डिस्प्ले में सबसे ज्यादा बटन रहता है ना। तो बेसिकली देखो कंपोनेंट तुरंत पे हम रटा देते हैं तुम्हारे आंख के सामने। ट्राइपॉड, सबसे नीचे से देखो ट्राइपॉड, ट्राइपॉड में वो बबल रहेगा जिसको स्टैंड बबल ट्यूब बोल सकते हैं। फिर ट्राइबेट, फुट स्क्रू, फिर गाइस ट्राइब्राच, हॉरिजॉन्टल, दो गो टोटल स्टेशन को घुमाना है तो हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू, हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू, टेलीस्कोप को घुमाना है, वर्टिकल मोशन स्क्रू, वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू, आई पीस से क्रॉस एयर दिखेगा, ऑब्जेक्ट फोकसिंग स्क्रू से ऑब्जेक्ट अच्छा से टारगेट जो है उस फोकस कर पाएंगे गाइस। फिर तुम्हारा आता है लेवलिंग हेड, पूरा होता है गाइस, पूरा जिसमें टेलीस्कोप लगा हुआ है, पूरा लेवलिंग हेड हो गया। फिर गाइस एगो हैंडल हो गया, फिर गाइस बैटरी को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म रहता है, फिर स्क्रीन रहता है जिसमें गाइस कंटेनिंग वेरियस बटन, है ना गाइस, सारा डाटा गया, कोई वो दिक्कत नहीं है नहीं। हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू को कंट्रोल करने के लिए दो बटन, हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू, हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू, टेलीस्कोप को कंट्रोल करने के लिए दो बटन, है ना, वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू, वर्टिकल मोशन स्क्रू। उसके बाद तो कुछ है नहीं गाइस, है ना, सब देखो आसान है गाइस। और बाकी कैसे फेनोमेना करते हैं ये हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना गाइस। वो अब एक्सपेरिमेंट का चीज है, थोड़ा इंट्रोडक्शन ही था, उतना तुमको डिटेल में नहीं जाना है। Yes, sir. तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर खत्म हो गया सर। खत्म हो गया। अब जाते जाते, कल खेल में हम हो ना हो, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, जी चाहे जब तुम आवाज दो, हम थे वहीं हम थे जहां, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ। थर्ड सेमेस्टर दीपक सर 5 दिसंबर 2022 से तुमसे जुड़े, और 11 दिसंबर 2023, 3 महीना का सफर हम लोग का था लगभग, जो आज खत्म हो गया। विशिंग यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। मेरा सारा पेपर बहुत धाकर पढ़ाए गाइस, सोम, सर्वे, मैथ्स 3 कोई माइकल लाल नहीं था, 3 महीना में गाइस ऑनलाइन ऑफलाइनों में खत्म करा देगा, यहाँ हम अकेले करा दिए। अब तुम लोग पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, कहीं भी फंसो एनी टाइम, मेरे को एटीएम समझो गाइस, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एनी टाइम मदद, ऑटोमेटिक टेलर। हाँ है ना, एनी टाइम मदद गाइस। तो आप हमसे गाइस आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, अच्छा से एग्जाम दीजिएगा, कोई भी डाउट हो पूछिएगा। आप पढ़िए, अब पढ़िए, अब गाइस पढ़िए, तुमको हम आजाद करते हैं। आज के बाद क्लास दीपक सर का नहीं होगा। तो ये पल खत्म हो गया, जुदा हम हो गए माना, है ना गाइस। ठीक है गाइस, ऑफ करें, करें Yes. ऑफ, चलो ठीक है गाइस।